वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम अपनी ग्रामर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम नवेशन पढ़ रहे थे, अभी दिवाली के चक्कर में ब्रेक हो गया लंबा, लेकिन हम नवेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। हमने उसमें 80 से 85 क्वेश्चन देखे थे, अब उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 से 50 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के मैंने आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अराउंड 125 से 130 क्वेश्चन कराए हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारी वेराइटी है इसमें। तो देखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे राइजेज को हम पास्ट फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, होता नहीं था। ओके, जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं वहाँ पे टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं 89। जो भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। 89 है, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। तो बहुत ही सिंपल है, राम आस्क्ड कृष्णा। यहाँ पे डैट नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, वेयर आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी का टेंस है वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ही वॉज गोइंग टुडे, आर का वॉज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो भी हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट से पहले होती है वो बाद में चली जाती है। 90 है, ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वॉज अ बिग फूल। ओके, इसी तरह से बनता है। जो एज है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, ध्यान रखना, ऐसा मत करना टॉम अ बिग फूल वॉज, इस तरह से नहीं बनेगा। जो वॉट है वो हट जाएगा। अगला है 91। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, अमित सेड टू इंश्योरेंस एजेंट। जो इंश्योरेंस एजेंट से अमित पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कौन सी स्कीम है, तो अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट। उसके बाद क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो डेट की जगह व्हाट आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही और सी हैड। ठीक है, हमें पता नहीं है यहाँ पे जो इंश्योरेंस एजेंट है वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हमने ही और सी दोनों को यूज़ किया है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन सिमिलर दे दिए उसमें बस ही और सी का चेंज है, ऐसा नहीं होगा। या तो चारों ऑप्शन ही में होंगे या चारों ऑप्शन सी में होंगे। सो डेट इज नॉट अ मैटर एट ऑल। आपको बस अपना जो सेंटेंस है वो सही रखना है। 92। 92 है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि रेस्ट करो। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर ने एक तरह से एडवाइस दिया पेशेंट को। डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। इस तरह के सेंटेंस में हमेशा डेट वेट नहीं आता है, टू से जो होता है वो सेंटेंस लग जाता है। यहाँ पे जो सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू हो रहे हैं सीधा, तो उसके आगे टू लग जाएगा, जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होगी वहाँ पे। 93 है, ही सेड आई विल कम अगेन। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा ही सेड डैट, बिल का वुड हो जाएगा ही वुड कम अगेन। 94 है, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड अ वेस्ट। हर मतलब सेड टू हर, तो हर मतलब टोल्ड हैव या एडवाइस्ड हैव नॉट टू डू। ये डोंट का नॉट टू हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल सी हैड हैड अ वेस्ट। ओके, यहाँ पे हैव का हैड हो गया है। जो सेकंड वाला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है, और जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो हैड हो गई है। 95 है, माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो माई प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, डोंट का फिर से नॉट टू हो गया, कंडक्ट एनी टेस्ट था, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। 96 है, किवन सेड टू मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे किवन आस्क्ड मी इफ, डिड का मैंने बताया जो भी पास्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है इफ़। ठीक है, क्योंकि जो ये अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव जो है, इसमें इफ़ इसलिए आया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड आपके क्या होते हैं, व्हाट है, वही है, विच, वैन। तो यहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ नहीं है तो इफ़ आ जाएगा, वरना सीधा सीधा वो क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है इफ़। उसके बाद पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट का मेरे ख्याल से प्रीवियस नाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया हो। अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन में लास्ट नाइट ही दिया है तो आपको कंसीडर लास्ट नाइट ही करना पड़ेगा। 97 है, पूजा सेड विधि डू यू वांट अनदर केक। तो पूजा किससे कह रही, विधि से कह रही है, तो पूजा आस्क्ड विधि इफ सी वांटेड अनदर केक। ओके, सिंपल था ये। 98 है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वॉज टोल्ड। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट ऊपर लिखा था, हमने नीचे डायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। अगला ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ये सिंपल था। 100 है, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। अगला जो है वो 101 है, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज। तो सुनीता सेज डैट सी हैज़ सीन द फिल्म बिफोर। तो यहाँ पे क्या है, सेज है, इसीलिए टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर जो सेज की जगह सैड होता तो यहाँ पे हैज का हैड हो जाता। 102 है, पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू। तो पवन टोल्ड मी डैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी। सिंपल था, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। 103 है, द टीचर सेड टू महज कॉन्ग्रेचुलेसन्स
विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाता है, ध्यान रखना है। टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। 104 है, द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। द पुअर एग्जामिनी इन्वोकिंग गॉड, यहाँ पे ओ गॉड लग रहा है तो वहाँ पे गॉड को एक तरह से आह्वान कर रहे हैं। पुअर एग्जामिनी इन्वोकिंग गॉड इम्प्लोर्ड हिम टू टेक पिटी ऑन हिम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं सिमिलर उसमें, तो आपको इस तरह के ऑप्शन को करेक्ट मार के आना है। ओके, 105 है, वेयर विल यू बी टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू विंग यू। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड वेयर, वेयर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है इसलिए डेट नहीं आया। आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या हो गया, नेक्स्ट डे, इन केस आई हैड टू विंग हिम। 106 है, सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो सीता आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हर माई पेन। द फादर वांट हिज सन दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। तो फादर वांट हिज सन बिवेयर ऑफ हिम। ओके, तो ये इनडायरेक्ट में था, इसको हमने डायरेक्ट में चेंज कर दिया। 108 है, मन्ना सेड टू रोहन, मन्ना अजीब सा नाम है, हैव यू सेट इन अ ट्रॉलीबस बिफोर। तो मन्ना आस्क्ड रोहन वेदर, वेदर या इफ कुछ भी लगा सकते हैं, ही हैड सेट इन अ ट्रॉलीबस अर्लियर। ओके, 109 है, फरहान सेड टू गीता, ऊपर कर लेते हैं इसे। फरहान सेड टू गीता कुड यू लैंड मी अ 100 रुपीज अंटिल टुमारो। तो फरहान आस्क्ड गीता वेदर सी कुड, यहाँ पे वेदर लग जाएगा, बाकी सिंपल सेंटेंस है, सी कुड लैंड हिम 100 रुपीज अंटिल द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। 110 है, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम, ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ। क्वाइट और क्वाइट में अंतर होता है, क्वाइट माने होता है शांत, और क्वाइट हम जनरली यूज करते हैं कि ये थोड़ा सही है इस तरह से। इट्स क्वाइट फाइन नाउ। ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन देन। नाउ का देन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टेपल 1, यू कांट बाथ इन द सी, ही सेड टू मी इट्स वेरी रफ। तो ही सेड दैट आई कुडंट बाथ इन दैट सी एज इट वॉज वेरी रफ। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जो ये बात होता है ना, BATH। ओके, तो BATH जो होता है वो नाउन की तरह यूज होता है, BATHE जो होता है वो वर्ब की तरह यूज होता है। बहुत लोग गलती करते हैं इसको, तो अगर आता है जैसे बात को आपको वर्ब की तरह यूज़ करना है तो BATHE ही लगाना है। ओके, BATH नहीं लगाना है। बात समझ में आई आपको? अगर आप BATH लगाते हैं तो टे का बात आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, अगला 112, जगदीश सेड वी पास्ड बाई अ ब्यूटीफुल लेक वैन वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा। तो जगदीश सेड दैट दे हैड पास्ड बाई अ ब्यूटीफुल लेक वैन दे हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा। अगला है 113, he said to me I expect you to attend the function। तो बहुत ही सिंपल है, he told me that he expected me to attend the function। 114 है, he said why did not you send your application to me। ये भी सिंपल है, he inquired why did not का had हो जाएगा, had not sent my application to him। had के साथ में send की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसीलिए यहाँ पे send का sent हो गया है। 115 है, दिनेश आस्क्ड आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो एलिजा। तो दिनेश ने एलिजा से पूछा है, दिनेश आस्क्ड एलिजा वेयर शी वॉज गोइंग टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। अगला है, जॉन सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक अ ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। ये सिंपल सेंटेंस था। 117 है, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल। अशोक आस्क्ड अनिल। तो अशोक आस्क्ड अनिल व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। 118 है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, सी सेड। तो सी यहाँ पे प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड होगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। 119 है, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। तो टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। 120 है, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। तो सिंपल सा है, हाउ आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। 121 है, ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। ओके, 122, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर। तो ही रिक्वेस्टेड द फॉरेनर टू टेक ऑफ हिज शूज। यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ रहा है, वहाँ पे अगला जो सेंटेंस है वो टू से बनेगा, ठीक है। टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। 123 है, I lost my book yesterday, she said to her teacher। She admitted to her teacher that she had lost। जो lost है वो पास्ट में, इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, she had lost her book the previous day। 124 है, stop talking children said the teacher। तो टीचर ऑर्डर किया है चिल्ड्रन को टू स्टॉप टॉकिंग, टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। 125 है, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको ध्यान रखना। अब जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, सबको पता है। द टीचर सेड द सन, वो सॉरी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। 126, द लेडी सेड दैट दे हैड बीन विटनेसिंग द प्रोग्राम। द लेडी सेड वी वर। देखो यहाँ पे ये हैड बीन आया है, ये हमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। हमको पता है वर्ब हैड बीन में चेंज होता है, तो हैड बीन किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब में। वी वर विटनेसिंग द प्रोग्राम। ऐसे ही अगला है 127, द प्रिंसिपल टोल्ड अस वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट हियर टिल ही रिटर्नड। ऐसे ही 128, द बॉय प्लीडेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बुक। क्या हो जाएगा, द बॉय सेड आई हैव नॉट स्टोलन द बुक।
हैड का क्या हो गया, हैव हो गया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कविता सेड आई सा द फोटोग्राफ, तो क्या हो जाएगा, कविता सेड दैट शी हैड सीन द फोटोग्राफ। 130 द किंग सेड टू हिज मैन पुट द मैन इन प्रिविजन, तो क्या हो जाएगा, द किंग कमांडेड हिज मैन टू पुट द मैन इन प्रिविजन। 131 है ही सेड आई हैव मेड अ काइट, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड मेड अ काइट। 132 है द्राविड्स नेबर सेड डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, द्राविड्स नेबर आस्क्ड हिम इफ ही लाइक टू प्ले गोल्फ। 2 क्वेश्चन और है। 133 है सी अनाउंस्ड दैट दे हैड सिलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर, तो क्या हो जाएगा, सी अनाउंस्ड बी हैव, हैड का हैव हो जाएगा क्योंकि इसको हम फिर से डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। वी हैव सेलेक्टेड प्रदीप एज आवर लीडर, देयर का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। 134 है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू का क्या होता है, डोंट हो जाता है, डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। तो नरेशन की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आने वाली ग्रामर की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। अगला टॉपिक जो है वो वर्ब का होने वाला है। वर्ब का एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे कौन सी वर्ब कैसे यूज करनी है। और जनरली जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो वर्ब में ही होती हैं। वर्ब आपको बहुत ध्यान से देखनी होती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कहाँ पे क्या गलती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आप जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।